वसुंधरा वर्मा। बस एक मुक्तक से परिचय देती हूँ कि जी, मुझ में माँ के संस्कार दिखते हैं, मुझ में माँ के संस्कार दिखते हैं, पिताजी द्वारा निभाए गए किरदार दिखते हैं। मुझ में माँ के संस्कार दिखते हैं, पिताजी द्वारा निभाए गए किरदार दिखते हैं। मैं हूँ तो नए ज़माने की, गौर करिएगा कि मैं हूँ तो नए ज़माने की, लेकिन मेरी शख्सियत में पुरातनता के आधार मिलते हैं। जब तुम्हारा फ़ोन आएगा, जब तुम्हारा फ़ोन आएगा, हमारे दिल को चैन आएगा। जब तुम्हारा फ़ोन आएगा, हमारे दिल को चैन आएगा। हिज्र से ऊब गए हैं हम। जब तुम्हारा फ़ोन आएगा, दिल को चैन आएगा। हिज्र से ऊब गए हैं हम, इंतज़ार में है कब हमारी मौत का सामान आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सुनिएगा अगला मतला कि बरसों से बंद पड़ा है वो घर, बरसों से बंद पड़ा है वो घर, जाले लग गए हैं दीवारों पर। बरसों से बंद पड़ा है वो घर, जाले लग गए हैं दीवारों पर। रास्ता देखते देखते तस्वीर हो गई दो नज़रें। यहाँ भाव है कि माता पिता जब घर में अकेले रह जाते हैं तो ये है कि बरसों से बंद पड़ा है वो घर, जाले लग गए हैं दरवाज़ों पर। रास्ता देखते देखते तस्वीर हो गई दो नज़रें। इंतज़ार में है कोई तो आकर उन पर हार चढ़ाएगा, कोई तो आकर उन पर हार चढ़ाएगा। और अगला मतला कि ध्वस्त किए देते हैं झोपड़ियों को, ध्वस्त किए देते हैं झोपड़ियों को। साहब इतने बेरहम कि कोई रोक न सके इनको। ध्वस्त किए देते हैं झोपड़ियों को, साहब इतने बेरहम कि कोई रोक न सके उनको। और उजड़ रही है जिनके छत, जिनके सर से छत उजड़ रही है, जिनके सर से छत इंतज़ार में है कोई तो आकर इन पर सवाल उठाएगा, कोई तो आकर इन पर सवाल उठाएगा। सुनिएगा, निवेदित करती हूँ, मैंने तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं थामा, मैंने रोकने के लिए तुम्हारा हाथ नहीं थामा। जानते हो क्यों? मैं चाहती हूँ तुम उड़ो। मैंने तुम्हारा घोंसला होना चाहा है, मैंने तुम्हारा घोंसला होना चाहा है, पिंजरा नहीं। मैं चाहती हूँ उन्मुक्त आकाश में तुम पंख फहरा कर उड़ो और मुझे नज़र तक ना आओ। जानते हो मैंने घोंसला होना क्यों चाहा है? एक लड़की जब इंतज़ार करती है और सिर्फ इंतज़ार ही करती है तो ये है कि देखिएगा, जानते हो मैंने घोंसला होना क्यों चाहा है? क्योंकि मैं जानती हूँ एक दिन तुम्हें लौटना पड़ेगा घर को, जहाँ तुम्हें सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी और अपनत्व का बोध होगा। मैं तुम्हें इससे वंचित नहीं होने देना चाहती, मैं तुम्हें इससे वंचित नहीं होने देना चाहती। जानते हो मैंने तुम पंछी को अपना क्यों माना? क्योंकि तुम में मैंने स्वयं को देखा है, क्योंकि तुम में मैंने स्वयं को देखा है। मैं तुम्हें सराहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें सराहना चाहती हूँ, मैं तुम्हें संवारना चाहती हूँ, तुम्हारे पंखों को धार देना चाहती हूँ, परंतु तुम्हें थमते नहीं देखना चाहती। इसलिए मैंने तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारा हाथ कभी नहीं थामा, इसलिए मैंने रोकने के लिए तुम्हारा हाथ कभी नहीं थामा। एक स्त्री हूँ, स्त्री की वेदना से, भावना से जुड़ती हूँ। तो सुनिएगा कि कली के खिलने से पहले तोड़ा जाना। भैया ध्यान दें आप लोग कि
कली के खिलने से पहले तोड़ा जाना, गर्भ में ही बालिका का मारा जाना। कितनी समानता है दोनों में, अपने दुख अपने कष्टों के, फिर भी इनकी किस्मत में है पैरों तले रौंदा जाना या किसी का आंगन महकाना। और अगला है कि किसी के लिए टूट जाना। लड़कियां हमेशा बस टूट कर चाहती हैं, तो देखिएगा कि किसी के लिए टूट जाना या किसी को टूट कर चाहना। किसी के लिए टूट जाना या किसी को टूट कर चाहना, कभी मंदिर में चढ़ना, कभी शवों पर सिर पटक कर रोना। इनके करुण हृदय में चलते हैं तूफान तीव्र वेगों से, फिर भी इनकी किस्मत में है यूं ही बिखर जाना या किसी डायरी में पड़े पड़े सूख जाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और आखिरी मतलब कि अपनी डाली से विरक्त हो जाना, जाना ही पड़ता है एक दिन हम लड़कियों को, तो है कि अपनी डाली से विरक्त हो जाना, बाबुल का आंगन छोड़ पर आए घर जाना, कठोरता से धागे में गूंथा जाना, दूसरे की जिम्मेदारियां उठाना। फिर भी इनकी किस्मत में है हंसना, खिलखिलाना, सबको प्यार से गले लगाना, सबको प्यार से गले लगाना।